हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है नफ़रत। नैना का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था। पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, सबकी लाडली और चहेती थी। देखते देखते नैना बड़ी हो रही थी। उसकी पढ़ाई में काफ़ी पैसा खर्च हो रहा था। उसके पिताजी कंपनी में काम करते थे और माताजी घर का पूरा काम करती थीं। उनका पूरा दिन तो उसी में बीत जाता था। नैना के घर वालों को लगता था कि उनके पास काफ़ी पैसा है, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं था। बस नैना पढ़ने में तेज़ थी और नैना के पिताजी की तरक्की देखकर नैना के घर वाले बहुत जलते और अंदर ही अंदर नफ़रत करते। लेकिन यह उन्हें कैसे समझाए, यही बड़ा सवाल था उनके सामने। बदलते वक्त और हालात जैसे बहुत कुछ कह रहे थे। नैना के पिताजी अपने काम को लेकर बहुत स्वाभिमानी थे। वे रोज़ कंपनी को जाते थे। सभी उनके काम को लेकर बहुत खुश थे। वक्त तेज़ी से बीत रहा था। देखते देखते नैना बड़ी हो गई। देखते देखते उसकी उम्र विवाह करने की हो गई थी। नैना ने अपने दम पर नौकरी हासिल कर ली। उसके लिए उसे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, मगर आखिर में उसे उसकी पसंद की नौकरी मिल ही गई। नैना के घर वाले उसके विवाह को लेकर लड़का ढूंढने की तैयारी में लग गए। 1-2 महीने के बाद उसके लिए लड़के आए। पहले ही मुलाकात में आए हुए लड़के ने विवाह को लेकर हाँ कह दिया, इसीलिए कि नैना पढ़ी लिखी थी और नौकरी करती थी। होशियार और समझदार लड़की थी। नैना ने और लड़के ने आपस में बातचीत की थी और फिर बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया था। विवाह की तैयारी शुरू कर दी थी। देखते देखते विवाह का दिन नज़दीक आ गया। दोनों तरफ से काफ़ी ज़ोरदार तैयारी की थी। आखिरकार विवाह का दिन आ ही गया। नैना के पिताजी ने विवाह को लेकर काफ़ी मेहनत की थी। आखिर बेटी का विवाह बहुत जिम्मेदारी होती है। विवाह यहाँ पर शुरू ही होने वाला था कि नैना के चाचा जी को हार्ट अटैक अचानक से आ गया। विवाह उधर ही रोक दिया गया। परंतु नैना के पिताजी और दूसरे पार्टी ने विवाह की पूरी विधि करने के लिए बोला, यह कहकर कि बाकी सब हम संभाल लेंगे। इधर विवाह शुरू हुआ और दूसरी ओर चाचा जी अस्पताल में। कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर क्या होने वाला था। बाद में अस्पताल जाने के बाद पता चला कि उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। यह सिर्फ एक साजिश थी ताकि नैना का विवाह न हो पाए। जब नैना के पिताजी और माताजी को इस बारे में पता चला तो वह सुनकर दंग रह गए। जब विवाह करके नैना और उसके पति चाचा जी को देखने आए तो सारी बातें सुनकर हैरान रह गए। आखिर कोई इतना बुरा कैसे सोच सकता है, पर यह हकीकत थी। नैना अपने पति के साथ ससुराल चली गई और कभी अपने चाचा चाची का चेहरा नहीं देखेगी, यह निश्चय किया। इधर नैना के पिताजी और माताजी ने भी घर से चले जाने का तय किया। वे दोनों अपना सामान लेकर अपने घर चले जा ही रहे थे कि नैना की दादी ने भी उन्हीं के साथ जाने का तय किया। इधर दादी ने किसी की बात नहीं सुनी और नैना के पिताजी और माताजी के साथ चली गई और वापस कभी भी मुड़कर नहीं देखा। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।